नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में अंतर धार्मिक शादी करने वाले जोड़ों पर पुलिस के साथ साथ संस्कृति के ठेकेदार बने कुछ संगठनों की भी नजर है। बीते कुछ वक्त में आए कथित लव जिहाद के मामलों के बाद ताज़ा मामला बलिया का है, जहां पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एक अंतर धार्मिक शादी को रुकवा दिया। करणी सेना का कहना था कि यह ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मामला है। ये घटना बुधवार को उस वक्त हुई जब युवती अपने मंगेतर के साथ अपनी शादी को रजिस्टर करवाने के लिए एक स्थानीय अदालत में पहुंची थी, लेकिन करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अदालत परिसर में ही युवती पर कोतवाली जाने के लिए दबाव डाला। कोतवाली में हंगामा होने के बाद पुलिस ने युवती को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है और युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बलिया पुलिस का कहना है कि युवती अदालत में क्या बयान देती है, इस आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इजरायली कंपनी NSO के पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों सहित 500 लोगों ने मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को खुला खत लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि जज, नेता, पत्रकार, एक्टिविस्ट और दूसरे लोगों की पेगासस से जासूसी नागरिकों की निजता, जिंदगी और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। खुले खत पर हस्ताक्षर करने वालों में अरुणा रॉय, तीस्ता सीतलवाड़, हर्ष मंदर, रोमिला थापर, अरुंधति रॉय, अनुराधा भसीन, पेट्रिसिया मुखिम जैसे लोग शामिल हैं। खत में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के उस कथन को याद दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब चीज़ें गलत होंगी तो न्यायपालिका उनके साथ खड़ी होगी। पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने ये बात आज तब कही जब वरिष्ठ पत्रकार N राम और शशि कुमार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए आग्रह किया। इस पर CJI ने कहा कि काम का दबाव कम होने पर संभव है कि अगले हफ्ते इसकी सुनवाई हो। CBSE ने आज 12वीं के नतीजों की घोषणा कर दी है। घोषित परिणाम में लड़कियों ने इस साल लड़कों से 0.54% बेहतर प्रदर्शन किया है। छात्राओं का परिणाम 99.67% रहा, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.13% रहा। असम मिजोरम सीमा पर झड़प के बाद जारी दोनों राज्यों में तनाव के बीच अब असम ने मिजोरम से आने वाले वाहनों के लिए नया आदेश निकाला है। असम सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वह मिजोरम से आने वाले सभी वाहनों की जांच करेगा। जांच की वजह कथित अवैध ड्रग्स को रोकना बताया गया है। इससे पहले असम सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर असम के लोगों से कहा था कि वे मिजोरम ना जाएं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इन ताज़ा घटनाक्रमों से लगता है कि दोनों राज्यों के बीच तनाव कम नहीं हो पा रहा है, बावजूद इसके कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह भी शांति लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को पहचान कर, सोच समझकर और जानबूझकर उनकी हत्या की थी। पुलिसद्रोह पुरस्कार से सम्मानित फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की मौत संयोगवश नहीं हुई थी, न ही वे अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष में फंसकर मारे गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है, दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान के कांधार जिले के स्पिन बोल्डक नगर में मारे गए थे। उनकी मौत के बाद तालिबान ने दुख जताया था और कहा था कि यदि वे जानते होते कि कोई पत्रकार वहां है तो सावधानी बरतते और कोशिश करते कि वह ना मारा जाए। हालांकि अब वॉशिंगटन रिपोर्टर की जो रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि तालिबान ने दानिश को पकड़कर उनकी पहचान की और बाद में गोलियां मारी। वॉशिंगटन रिपोर्टर के अनुसार दानिश सिद्दीकी अफगान राष्ट्रीय सेना के साथ स्पिन बोल्डक शहर में थे और सीमा की ओर बढ़ रहे थे। तभी तालिबान ने सेना पर हमला किया। इस हमले से अफगान सेना 2 टुकड़ियों में बंट गई और दानिश सिद्दीकी दूसरी टुकड़ी में थे, जिसमें 3 अफगान सैनिक थे। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश सिद्दीकी को छर्रे लगे थे, वे जख्मी हो गए थे और प्राथमिक उपचार के लिए पास की मस्जिद में ले जाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान को पता चला कि दानिश मस्जिद में हैं तो वे वहां पहुंच गए। जब तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को पकड़ा, वे जीवित थे। उनकी पहचान की गई और उन्हें गोलियों से भून दिया। उनके साथ गए लोग और उन्हें बचाने के लिए आए कमांडो भी मारे गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ढोलपुर गांव में बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने विधायक को बारिश के पानी से भरी सड़क में पैदल चलवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें, विधायक चुनाव के कारण इन दिनों गांव की पदयात्रा पर हैं, लेकिन जब वो बुधवार को ढोलपुर गांव पहुंचे तो गांव वालों ने गांव की हालत, साफ सफाई, जल भराव और चुनाव बाद पहली बार विधायक के गांव पहुंचने पर गुस्सा दिखाया, जिसके बाद प्रधानपति के साथ विधायक पानी में चले।
वीडियो वायरल होने के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के डूबने के रुझान आने लगे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। भारत की मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे की मुक्केबाज को मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इसके बाद उनको कम से कम कांस्य पदक तो पक्का है। बता दें, जिस चीनी मुक्केबाज को लवलीना ने हराया है वो विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और इससे पहले लवलीना भी उनसे कई बार हारती रही हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने मेजबान जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची को 2-0 से मात देकर अंतिम 4 खिलाड़ियों में जगह बनाई है। सिंधु अब मेडल से एक कदम दूर हैं। भारत की हॉकी टीम ने आज टोक्यो ओलंपिक के अपने अंतिम पूल मैच में मेजबान जापान को 5-3 से हरा दिया है। हालांकि भारत पहले से ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका है। वहीं दूसरी ओर महिला हॉकी टीम ने भी आयरलैंड को 1-0 से मात दी है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच टोक्यो ओलंपिक में हार गए हैं। उनको सेमीफाइनल में जर्मनी के चौथे सीड के अलेक्जेंडर जवरेव ने 1-6, 6-3, 6-1 से हराया है। इसके साथ ही जोकोविच की चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका है। बता दें कि इससे पहले जोकोविच इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीत चुके हैं। तीरंदाजी में देश को दीपिका कुमारी से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन दीपिका पदक पर निशाना लगाने से चूक गई हैं। उनको क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी आन सान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दीपिका 0-6 से हारकर बाहर हो गई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।